अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के पास खड़ा था तो उनमें से एक ने कहा, यार कल अगर वो लड़की अग्रिमा पार्टी में होती ना तो मज़ा आ जाता। अर्जुन के चेहरे पर तुरंत ही अपने दोस्तों की इस बात का रिएक्शन दिखा। आज कल उसे अग्रिमा का नाम भी किसी और के मुंह से पसंद नहीं आ रहा था। उसके दूसरे दोस्त ने भी पहले का साथ देते हुए कहा, और क्या अर्जुन का डांस देखने को मिलता किसी लड़की के साथ। ये सुनते ही अर्जुन का दिल धड़क उठा। सनशाइन के साथ डांस, क्या सच में वो डांस कर लेती। उस दिन तो बड़े ताब से कह रही थी कि मैं हाथ भी न लगाऊं उसे, तो अगर वो पार्टी में मौजूद होती तो क्या मेरे साथ डांस से मना कर देती क्या। और क्या कह रही थी कि वो हल्दी और मेहंदी अगर कभी लगवाएगी तो सिर्फ मुझसे। अर्जुन ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और नजर आया सनशाइन का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसके गालों की चमक वहां लगी हल्दी ने बढ़ा रखी थी और वो अपनी मेहंदी की लाली से लाल हुए हाथों की उंगलियों से अपने बालों के कान के पीछे कर रही थी। बंद आंखों से ही अर्जुन को नजर आया कि उसने अपनी सनशाइन को पीछे से हक करते हुए उसकी कमर में अपने हाथ लपेट दिए और सनशाइन के मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर हल्का सा सिर मोड़कर अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने अपनी नाक से उसकी नाक रगड़ दी। क्या यह सपना कभी सच होगा। अर्जुन ने अपने मन में बोलते हुए खुद से ही सवाल किया और उसे खुद से भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके दोस्त किसी सामाजिक समस्या का बस बातों से ही निवारण करने में लगे थे। अर्जुन जो इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर था, आज उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी निगाहों की कसरत करवा रहा था कि उसे अग्रिमा दिखती रहे। अग्रिमा इस वक्त अपने कुछ क्लीज के साथ एक तरफ खड़ी थी, अपनी आज की मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रही थी। अग्रिमा को कुछ देर देखने के बाद अर्जुन को मैटर सीरियस लगा तो उसने अब अग्रिमा की बजाय साथ खड़े बाकी लोगों पर भी ध्यान लगा दिया। सबके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कुछ जरूरी बात कर रहे हैं और वो बात काफ़ी सीरियस है। अर्जुन वहीं खड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि शादी जैसे खुशी के माहौल में अग्रिमा और उसके साथ खड़े कुछ लोग आखिर किस परेशानी में हैं। अब तो संदीप वर्मा ने भी उन सबको ज्वाइन कर लिया था और बहस थोड़ी गर्म हो गई थी। अब अग्रिमा ने अपने सिर झटकते हुए आसमान की ओर देखा और फिर कुछ सेकंड बाद सबको कुछ कहा तो सब अर्जुन की तरफ देखने लगे और अर्जुन ने कन्फ्यूजन से पहले उन सबको देखा और फिर अपने इधर उधर देखा, मानो कन्फर्म करना चाहता हो कि वो सब लोग सच में उसे ही देख रहे हैं या कहीं उसके आसपास कोई और तो नहीं खड़ा ना। और कुछ ही पल बाद उसका वो वहम दूर हो गया जब वो अपनी आंखों में कुछ उम्मीद के साथ अर्जुन के सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन के साथ साथ उसके बाकी दोस्त भी अब उन सब को देखने लगे। अग्रिमा कुछ भी कहने से बचने के लिए सबसे आखिर में खड़ी थी। संदीप वर्मा ने अर्जुन की तरफ देखकर एक आस के साथ पूछा, सर हमें आपकी कुछ हेल्प चाहिए प्लीज़। अर्जुन ने एक नज़र सबको देखा और आराम से कहा, बोलो। संदीप ने अगली रिक्वेस्ट थोड़ी हर्जेटेशन के साथ कहते हुए कहा, सर अगर आपके परमिशन हो तो क्या हम एक तरफ जाकर बात कर सकते हैं। अर्जुन उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। अगर अग्रिमा उन लोगों के साथ ना होती तो उसने अपने दोस्तों की कैरी ऑन करने को बोला और खुद उन सब के साथ एक तरफ आ गया। उसने अपने पैंट की दोनों जेबों में अपने हाथ डालकर एटीट्यूड के साथ संदीप से कहा, बताओ क्या हुआ। संदीप ने एक नज़र सारे क्लिस को देखा और फिर अर्जुन से कहा, थैंक यू सर, आप हमारी हेल्प के लिए मान गए। अर्जुन ने अपने साफ सपाट लहजे में कहा, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। अर्जुन एक पावरफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही प्रभावशाली ऑरे का इंसान था, तो संदीप भी अब हल्का सा नर्वस हो गया और बाकी सब भी कुछ नहीं बोले। अर्जुन ने भी देखा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा था तो उसने संदीप से थोड़ी सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ कहना भी है या नहीं। संदीप ने तुरंत अग्रिमा की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा तो अग्रिमा ने अपनी नज़रें फेर ली। फिर संदीप ने हिम्मत करके अर्जुन से कहा, सर आज हमारी एक कंपनी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट डील है और ये डील हम कबीर सर से बिना पूछे हैंडल कर रहे हैं। डील में अब एक लीगल पॉइंट फंस गया है और हमें आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए कि आप एक बार पूरी डील की प्रेजेंटेशन चेक कर दे और वो लीगल पॉइंट भी डिस्कस कर ले। अर्जुन ने संदीप की बात सुनकर कहा,
फर्स्ट थिंग डील कबीर की कंपनी के बिहाफ पर है तो उसे पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग, मैं लीगल मैटर नहीं देखता। अगर हेल्प चाहिए तो कुंज को बोलकर अपने लीगल डिपार्टमेंट के हेड से तुम लोगों की बात करवा सकता हूँ। संदीप के कुछ कहने से पहले ही वहाँ खड़े एक सीनियर मेंबर ने अग्रिमा से कहा, अग्रिमा तुम बात कर लोगी ना सर के लीगल डिपार्टमेंट के हेड से। अग्रिमा ने मुंह से कुछ ना कहते हुए सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो संदीप ने अर्जुन से कहा, सर ये डील कबीर सर के लिए सरप्राइज है तो हम उन्हें नहीं बताना चाहते। हम सब ये डील सर को उनकी शादी में गिफ्ट करना चाहते हैं। आप प्लीज़ किसी से अग्रिमा की बात करवा दीजिए जिसे लीगल इशू की जानकारी हो। दरअसल हमारे लीगल इशू कबीर सर ही देखते हैं। अर्जुन ने अग्रिमा की तरफ देखते हुए कुंज को आवाज़ लगाई और उसे किसी को कॉल करके बात करने को कहा। कुंज ने फ़ोन मिलाकर पहले खुद बात की और फिर अर्जुन को फ़ोन दिया तो उसने बस इतना ही कहा, यस अभी मैं किसी से तुम्हारी बात करवा रहा हूँ। हेल्प हर इन एवरी मैनर यू कैन। यस ने भी अर्जुन की बात मानकर यस सर कहा तो अर्जुन ने फ़ोन अग्रिमा के सामने कर दिया। अग्रिमा ने फ़ोन पर यश को पूरा मैटर बताया तो उसने सामने से कुछ सुझाव दिए तो अग्रिमा ने हेल्पफुल लगे। उसने उसे थैंक यू कहा और फ़ोन कट कर वापस अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। फिर अग्रिमा ने बाकी सबको आगे के प्रोसीजर के बारे में बताया और सब वहां से अर्जुन को थैंक बोलकर चले गए। अग्रिमा ने भी अर्जुन का आभार व्यक्त करते हुए कहा, थैंक यू सर, इट वाज रियली ए वेरी बिग हेल्प, थैंक ए लॉट। वो ये कहकर जाने लगी तो अर्जुन ने कहा, मुझे ये थैंक्स वगैरह पसंद नहीं है। मुझे तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला कॉन्सेप्ट पसंद है। मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो अब तुम्हारी बारी है। अग्रिमा उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर रुक गई और पलटकर अर्जुन को देखने लगी मानो उसे अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। अर्जुन उसकी हैरानी पर दिल से मुस्कुरा दिया पर उसने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अग्रिमा ने कुछ सोचते हुए अर्जुन से कहा, आपसे हेल्प पूरी टीम ने मांगी थी सर, तो क्या आप उन सब से भी। अग्रिमा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो अर्जुन ने उसकी बात को समझकर जवाब देते हुए कहा, मैं हर रोज ना जाने कितने लोगों की मदद करता हूं पर ये लेन देन वाला कॉन्सेप्ट कुछ खास लोगों के साथ ही है। अग्रिमा ने पूछना चाहा कि क्या वो उसके लिए खास है पर उसने ये बात अपने मन में ही रखते हुए कहा, बताइए क्या कर सकती हैं मैं आपके लिए। अर्जुन दिलचस्प तरीके से मुस्कुरा दिया और बोला, मेरे लिए नहीं, मेरे साथ डांस। अग्रिमा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अर्जुन को देखा तो अर्जुन की मुस्कुराहट गहरी होने लगी। उसने अपनी मुस्कान छुपाने के लिए अपना चेहरा हल्का सा फेर लिया। अग्रिमा ने 2 बार अपनी आंखें बंद करके खोली। ये सब उसे सपने जैसा लग रहा था। अर्जुन उसकी हालत समझते हुए खुद को स्थिर करके बोला, आज रात कबीर के संगीत में तुम मेरे साथ डांस करोगी। गाना तुम अपनी पसंद का सिलेक्ट करके मुझे बता देना। अग्रिमा अर्जुन की बातों से सुन्न थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अर्जुन उससे डांस के लिए पूछ रहा है और वो भी अपने साथ सबके सामने। उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए अर्जुन से पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? अर्जुन ने खुद को सीरियस करते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? अग्रिमा उसके शब्दों में उलझ गई और उससे विनती करते हुए बोली, सर प्लीज़। अर्जुन उसकी बातों आगे की बातें सुने बिना ही बोला, आई एम सीरियस। और अगर तुम कल रात पार्टी में होती तो ये डांस कल रात ही हो जाता। अग्रिमा ने उसे कंफ्यूज लुक के साथ देखा तो अर्जुन बोला, पूरी रात अपनी किसी दोस्त से पूछ लेना जो कल पार्टी में थी और शाम को डांस के लिए तैयार रहना। अर्जुन ये कहकर वहां से मुड़ा और अपनी आंखों की चमक को छुपाने के लिए अपने गॉगल्स आंखों पर चढ़ाए और चला गया। नीरज दोपहर के खाने के वक्त दनदनाता हुआ घर आया और सीधे अपने पापा के पास पहुंचा तो इस समय आराम कर रहे थे और कावेरी जी उनके बगल में बैठी उनके पैर दबा रही थी। नीरज कमरे में आते हुए बोला, पापा आपको पता भी है सोलंकी ट्रेडिंग कंपनी के 65% शेयर किसने खरीदे हैं? अनिमेष जी ने झट से आंखें खोलकर उसकी तरफ अपनी भौहें उछालते हुए पूछा।
किस ने। वो भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि आखिर किसको सोलंकी ट्रेडिंग कंपनी ने इतनी दिलचस्पी है। नीरज ने बेसब्री से कहा, आपके उस अर्जुन प्रताप सिंह ने। नीरज की बात सुनकर अनिमेष जी झटके से उठकर बैठ गए और एकदम उठने से उनकी कमर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे उनकी आह निकल गई। नीरज ने उन्हें ठीक बिठाते हुए कहा, पापा, कंपनी पर अर्जुन का आधे से ज़्यादा अधिकार है अब, और आपने रिश्ता भी तय कर दिया। मुझे अर्जुन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि शेयर खरीदने वाली बात उसे हमें खुद बतानी चाहिए थी। अब अनिमेष जी का दर्द अब थोड़ा ठीक था तो उन्होंने नीरज से कहा, कुएं में मेढक की तरह सोचना बंद करो। बेशक अर्जुन ने शेयर खरीद कर अब कंपनी पर अपना हक कागजों में ले लिया हो, पर वो अब तक सामने नहीं आया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अर्जुन ने अगर ये सब किसी खास इरादे से भी किया है तो भी इस बार वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बस सुबह का इंतजार करो। नीरज ने अनिमेष जी की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे अपनी कंपनी में अर्जुन की सेंध हजम नहीं हो रही थी। पर अपने पिता की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसकी औकात नहीं थी कि वो अर्जुन से सीधा भिड़ जाए। वो जानता था कि सामने से भिड़ने पर अर्जुन उसे कच्चा चबा जाएगा और ढकार भी नहीं लेगा। अग्रिमा अर्जुन की बातों को सोचते हुए अब तक वहीं खड़ी थी। एक लड़की ने आकर उसे याद दिलाया कि उसे संदीप के साथ मीटिंग के लिए जाना है। हल्दी का फंक्शन लगभग खत्म होने को था। अग्रिमा कबीर को कुछ काम का बोलकर संदीप के साथ चली गई। अग्रिमा अर्जुन भी अपने रूम में एक ऑनलाइन मीटिंग में बिजी था। अथर्व अर्जुन के पास गया और वहीं बैठकर उसके फ्री होने का इंतजार करने लगा। उसके कुछ देर बाद जब अर्जुन की मीटिंग खत्म हुई तो अथर्व उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बोला, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा और उसे कुछ बताया तो अथर्व की आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर ही। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत होने को कहा और फिर बोला, डोंट वरी ब्रदर, आई एम हेयर, विल हैंडल एवरीथिंग। अथर्व ने अर्जुन से कहा, यस आई नो माई डेविल ब्रदर विल हैंडल एवरीथिंग एक्सेप्ट हिम, पर अपने भाई को मैं संभाल लूँगा। इसके बाद अथर्व अपनी मॉम और बुआ के साथ बेंगलोर के कॉल टेम्पल चला गया और अर्जुन ऑनलाइन ही अपना काम देखने लगा। मेहंदी फंक्शन के लिए गार्डन सजने लगा था और अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा सब देख रहा था। उसे सामने से अग्रिमा और संदीप आते दिखाई दिए। अग्रिमा के चलने में हल्की सी लचक अर्जुन नोटिस कर पा रहा था। शायद कल शाम के एक्सीडेंट का असर अब तक था। संदीप अपने कमरे की ओर चला गया और अर्जुन अपने कमरे के बाहर निकलकर अग्रिमा के सामने जा खड़ा हो गया। मुझे अग्रिमा अर्जुन को सामने देखकर एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य हो गई। उसे जब समझ आ गया कि अर्जुन कभी भी कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। अर्जुन ने अग्रिमा के चेहरे की नर्वसनेस और फिर उसका सामान्य होना नोटिस कर लिया था। अग्रिमा के हौसले और उसकी त्वरित प्रक्रिया यानी क्विक रिएक्शन पर दाग देने का मन किया उसका, पर उसने कुछ कहा नहीं। अर्जुन ने हल्की सी फिक्र के लहजे में अग्रिमा से कहा, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है क्या? अर्जुन को दिखाया। अग्रिमा ने हमेशा की तरह सहजता से ही जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। अर्जुन ने अगले ही पल मौके पर चौका मार दिया, गुड, तो फिर डांस के लिए तैयार रहना। गाना सिलेक्ट कर लिया ना? इस पर अग्रिमा इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार थे। उसने अर्जुन को देखते हुए कहा, जरूर, मुझे अपने पति के साथ डांस करके बहुत खुशी होगी और गाना होगा सातों जन्म मैं साथ रहूँगा यार। ये सब कहते हुए अग्रिमा के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी जो शायद अर्जुन को चिढ़ाने के लिए थी, पर अर्जुन के होठों पर आए उस $1 मिलियन वाले स्माइल को देखकर उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। अग्रिमा को लगा था कि अर्जुन उसका कॉन्फिडेंट देखकर और गाने का नाम सुनकर कुछ चेंज करेगा तो वो डांस के लिए मना कर देगी, लेकिन वो शौक से अर्जुन को देखने लगी। अब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर,
वाई नॉट, मुझे भी बहुत खुशी होगी, इनफैक्ट तुमसे भी ज़्यादा खुशी होगी। अग्रिमा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अर्जुन से कहा, आप जानते हैं ये सब नहीं हो सकता और ये सब ठीक भी नहीं है। अर्जुन की मुस्कान भी उसकी बात सुनते ही कम हो गई। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि अग्रिमा इतनी आसानी से नहीं मानने वाली और वो अर्जुन से ही ना कहलवाना चाहती थी, पर जब ये काम नहीं आया तो अब वो सीधे तौर पर मना करने लगी। अर्जुन ने अग्रिमा से कहा, डांस तो तुम्हें करना ही होगा, वो भी मेरे साथ, तो बेहतर होगा तब तक तुम रेस्ट कर लो ताकि तुम्हारे पैर में दर्द न हो। और हाँ, थोड़े स्टेप्स याद कर लेना, गाने के स्टेज पर टेढ़ा मेढ़ा डांस करना अच्छा नहीं लगेगा ना। अग्रिमा ने इस बार जल्दी से कहा, आप क्यों जिद कर रहे हैं, इससे आपकी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अर्जुन ने अपने भव्य सवाल के तौर पर उचका दी तो अग्रिमा ने कहा, आपके साथ डांस करके मुझे फेमस नहीं होना, क्योंकि इसके बाद प्रेस वाले मेरी पहचान खोज लेंगे और मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। और आपने सोचा है हम दोनों को साथ में डांस करते देख आपकी फैमिली, आपकी बुआ, उन सब पर क्या बीतेगी। अर्जुन ने अग्रिमा को देखते हुए कहा, तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है कि तुम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हो। बाकी सब छोड़कर ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो या नहीं। अग्रिमा अब अर्जुन की जिद से परेशान होते हुए बोली, आप क्या सोचकर ये सब बोल रहे हैं। कल तक आपको मैं आपके परिवार की और आपकी गुनहगार लग रही थी और आज आप मुझसे डांस के लिए पूछ रहे हैं क्यों। अर्जुन ने फिर से उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारी हेल्प की है और बदले में तुमसे कुछ करने को कह रहा हूँ, तो बताओ ये करना चाहती हो या नहीं। अग्रिमा ने संदिग्धता से कहा, मैं क्या चाहती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि सही क्या है और जो आप चाहते हैं वो सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, तो किसी और लड़की के साथ इस तरह स्टेज पर डांस करना। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, आप जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है, पर इसके पीछे जो भी कारण हो मैं ये नहीं करना चाहती और इतना भी जानती हूँ कि आपको अपने मन की करने से रोकना आसान नहीं है, तो इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। अर्जुन ने अग्रिमा की बात सुनकर उससे कहा, ठीक है, तुम्हारी रिक्वेस्ट मैं मान लेता हूँ, पर मैंने तुम्हारी जो हेल्प की है उसके बदले तुम्हें कुछ तो करना होगा मेरे लिए। अग्रिमा ने अर्जुन की सकी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार थे और अब आपके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही या पक चुकी है। अर्जुन अग्रिमा का सुशी रूप देखकर हंस पड़ा और बोला, मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार ही रहता हूँ, तुम बताओ तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो या नहीं। अग्रिमा मुंह बनाते हुए बोली, और कोई ऑप्शन है मेरे पास। अर्जुन अपने चिर परिचित अंदाज में बोला, है ना, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मेरे साथ डांस करो या फिर तुम्हें आज अपने हाथ में मेहंदी लगवानी होगी। अर्जुन की बात पूरी खत्म होते होते अग्रिमा का माथा ठनक गया था और उसने अर्जुन से पूछा, आपने उस वक्त मेरी बात सुन ली थी। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, दैट डेंजर मैटर। अग्रिमा ने उसे आगे कुछ कहने का मौका न देते हुए कहा, ओ, तो ये सब मुझ पे दया दिखाने के लिए हो रहा है, या आपको इस बात का गिल्ट है कि आप ये शादी नहीं निभाना चाहते हैं और मैं इस वजह से मेहंदी नहीं लगाती, तो अब आपको अपना गिल्ट कम करना है और एक बार मुझ पर दया दिखाकर मेरे हाथ में मेहंदी लगवानी है, तो इस एहसान को कोई ज़रूरत नहीं है सर। अर्जुन का दिल में एक जोर का हुक उठी अग्रिमा की बात सुनकर, पर उसने अग्रिमा की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा, कोई एहसान नहीं है, हक नहीं दे सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। अग्रिमा ने बेयकीनी से अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने उसे देखते हुए प्यार से कहा, मेरी वजह से रंगों से नाता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्दी और मेहंदी पहली बार मेरे साथ करनी है तो इतना हक तो मैं आज दे ही सकता हूँ, वरना डांस का ऑप्शन तो है ही, आगे तुम्हारी मर्जी।
अग्रिमा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं मेहंदी लगा लूंगी। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुराते हुए, मेरे साथ डांस करने के लिए लड़कियां मरती है और तुम्हें मैं सामने से ऑफर दे रहा हूं तो भी तुम खैर जानो दो। अर्जुन आगे कुछ कहता उससे पहले ही नितिच्छा वहां आई और बोली, अर्जुन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने उसके सवाल का जवाब न देते हुए उससे कहा, क्या हुआ? नितिच्छा ने अर्जुन से पोलाइटली कहा, अनुपमा आंटी आपको बुला रही है। अर्जुन ने अग्रिमा की आंखों में कुछ ढूंढना चाहा पर उसे उसकी खाली और सूनी आंखों में कुछ नजर नहीं आया तो उसने नितिच्छा से कहा, चलो। नितिच्छा अग्रिमा की को जानती थी पर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया तो अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो नितिच्छा। नितिच्छा ने अर्जुन की मौजूदगी की वजह से थोड़े मैनर्स दिखाते हुए अग्रिमा को हेलो कहा पर उसके हेलो में घमंड साफ नजर आ रहा था। अर्जुन और नितिच्छा वापस जाने लगे पर 2 कदम चलकर अर्जुन वापस अग्रिमा के पास आया और धीरे से बोला, फंक्शन में न आने की सोचना भी मत। अग्रिमा ने अर्जुन को देखा तो वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कह रहा हो कि वो अच्छे से जानता है अग्रिमा के बहानों को। अग्रिमा ने कुछ नहीं कहा तो अर्जुन बोला, और हाँ, मेहंदी मैं लगाऊंगा। अब जब इच्छा पूरी कर रहा हूँ तो अच्छे से लगाऊंगा ना। अग्रिमा को अर्जुन के से ऐसी बातों की कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो हैरानी से खड़ी बस उसे सुन रही थी। उसे कुछ जवाब समझ में नहीं आया तो वो बस अर्जुन को देखती रही। तो अर्जुन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरे लगाने से पहले हाथ पर जरा सा भी मेहंदी लगी मिली तो सबके सामने हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाऊंगा और गाना भी अपनी पसंद का लगवाऊंगा। और इतना पक्का है कि मेरी पसंद के गाने पर तुम डेफिनेटली डांस नहीं कर पाओगी। अग्रिमा ने अर्जुन को लगभग खा जाने वाली नज़रों से देखा क्योंकि उसे अर्जुन की बातें और उसका लहजा समझ नहीं आ रहा था। और वैसे भी पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। वो लड़का भी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन की करीबी, उसके परफ्यूम की खुशबू में वो खुद को भूलती जा रही थी। अर्जुन की इन गहरी आंखों में डूबती जा रही थी। उसकी सारी बातें मानने का मन कर रहा था। बाद की तकलीफ से वो अच्छे से वाकिफ थी लेकिन इस दिल को कौन समझाए। अर्जुन ने उसे ऐसे देखा तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने अग्रिमा से कहा, मिलते हैं शाम को, और वो वापस नितिच्छा की ओर आ गया। नितिच्छा ने अर्जुन से पूछा, क्या बात कर रहे थे आप उससे? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ हिसाब किताब बाकी है उसके साथ, बस वही सेटल कर रहा था। वैसे तुम उसे कैसे जानती हो? नितिच्छा का मुंह बन गया था अग्रिमा का जिक्र सुनकर, पर उसने खुद को सामान्य दिखाते हुए जवाब दिया, हम दोनों ने कॉलेज साथ में किया है। अर्जुन को लगा नहीं था कि नितिच्छा और अग्रिमा एक ही कॉलेज में पढ़े होंगे। उसने नितिच्छा से पूछा, पर तुम दोनों को देखकर ये तो नहीं लगा कि तुम दोनों दोस्त हो? नितिच्छा को तो यही पता था कि अर्जुन को अग्रिमा से बहुत दिक्कत है और वो उसे अपने परिवार के आसपास बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसे खुद को भी अग्रिमा से कोई खास लगाव नहीं था, बल्कि कॉलेज में अग्रिमा ही उसकी मेन कंपटीटर थी और उससे ज़्यादा खूबसूरत भी। तो उसे अग्रिमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अर्जुन से सच कह दिया, हम लोग दोस्त नहीं है, बस क्लासमेट थे। अर्जुन ने भी बात को लंबा खींचने की वजह खत्म कर दिया और अपनी बुआ के पास चला गया जहां उसके मॉम डैड भी पहले से ही मौजूद थे। अनुपमा जी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन तुम्हें मेरी वजह से नितिच्छा से शादी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अर्जुन ने सोफे पर बैठकर अपने पैर पसारते हुए कहा, रिलैक्स बुआ, आप जानते हो ना मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिससे मेरी अपनी मर्जी ना हो। अजय जी ने एक पिता की तरह अर्जुन पर भड़कते हुए कहा, और ये सब तुम अपने दादा दादी को कब बताने वाले हो और उन्हें कैसे समझाओगे? कुछ सोचा है तुमने? अर्जुन के चेहरे पर एक पल के लिए एक चिंता की लकीर आई पर अगले ही पल उसने कहा, डैड, दादू और दादी को आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें सब अपने तरीके से बता दूंगा। एंड डोंट वरी डैड, कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि अजय जी को अर्जुन पर भरोसा नहीं था, पर उन्हें लग रहा था कि अर्जुन कहीं सिर्फ गुस्से में ये सब तो नहीं कर रहा। पर अर्जुन को शांत देखकर उनका दिमाग भी उन्हें चौकन्ना करने को लगा था कि उनके इस शैतानी दिमाग वाले बेटे के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अर्जुन ने अपनी मॉम और बुआ के पास आकर कहा, आप दोनों क्यों इतनी टेंशन में हो? बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसके बाद सब सही होगा। आई प्रॉमिस, मेरी शादी में सबसे ज़्यादा खुश आप दोनों ही होंगे। तभी कार्तिक जी भी कमरे में आ गए। अर्जुन ने एक नज़र उनको देखा और अपनी मॉम और बुआ से कहा, मॉम, बुआ, मैं जो भी कर रहा हूँ हो सकता है वो आपको जल्दबाजी लगे
लगे या फिर आपको लग रहा होगा कि मैं सब गुस्से में कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ अपने होश हवास में कर रहा हूँ और अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है आप लोगों को मेरा तरीका गलत लगे या कुछ बात बुरी लगे, लेकिन ये सब सिर्फ मेरी फैमिली की भलाई के लिए है और जो भी हो रहा है या आगे होगा उसमें मेरी खुशी और मर्जी दोनों ही शामिल होगी। अर्जुन की बात सुनकर अथर्व मुस्कुरा दिया और बाकी सबके दिल में सुकून उतर आया। वो जानते थे कि अर्जुन झूठ नहीं बोलता और जब वो साफ साफ कह रहा है कि इन सब में उसकी मर्जी है तो जरूर होगी। वैसे भी अर्जुन किसी मजबूरी में आकर ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसे पसंद नहीं हो।